Assalamu alaikum, dear students, 6th class. I hope you are fine. I hope you are fine, of course. ओके बेटा, आज लास्ट टाइम हम स्टोरी सुन रहे थे ट्रांसलेशन के साथ वुल्फ चिल्ड्रन 2 यानी सेकेंड पार्ट 1 ख़त्म हो गया था, इसका पार्ट 2 है। आज हम ट्रांसलेशन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, हो सकता है आपने सुन लिया होगा, आई होप, लेकिन बहुत ज़रूरी है सुनना बेटा, उसको सुने ताकि स्टोरी आपको समझ आए। आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे इसका, और हो सकता है पार्ट नंबर 3 भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पार्ट नंबर 2 ही तक रहूँ ताकि ट्रांसलेशन आपको क्लियर हो जाए। तो लास्ट जो हमने ट्रांसलेशन सुनी थी बेटा, उसमें आपने सुना था कि वो जो वुल्फ चिल्ड्रन थे, दो बच्चियां अमाला कमाला जो थीं, वो यानी बच्चियों के साथ खेल रही थीं, लेकिन वो खौफजदा थीं और इन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था और वो दीवारों से अपने आप को पटक रही थीं। तो लास्ट वीडियो तक यहाँ तक हमने सुना था और वो ऐसा लगता था जैसे भागने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज हम इससे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, उसके ट्रांसलेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है। अपनी हो सके तो किताबें खोलकर मुझे सुनते रहिए, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, और या तो वीडियो देखते रहिए, किताब भी है वहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट। दे वुड ओनली फीड लाइक वाइल्ड एनिमल्स टेकिंग रॉ मीट। उन्हें जंगली जानवरों की तरह खुराक दी जाती थी, जैसा कि कच्चा गोश्त दिया जाता। रॉ मीट मैंने कच्चा गोश्त उन्हें दे दिया जाता। एंड लिक्विड्स, और उन्हें पानी वगैरह दिया जाता। विच दे वुड ईट, जिसे वो खाते हुए, जिसे वो गोश्त को खा लेते। एंड ड्रिंक इन अ क्राउचिंग पोजीशन, और क्राउचिंग पोजीशन में बैठकर उसको पीते रहते। क्राउचिंग पोजीशन, जिस तरह दो टांगे पिछली खड़ी हों और जिस तरह जानवर नीचे कभी गाय वगैरह भैंस वगैरह को चारा खाते देखा, वो अपने दोनों अगले टांगे झुका लेती हैं। तो इस तरह वो नीचे बैठकर क्राउचिंग पोजीशन पे पी लेती थीं दोनों बच्चियां पानी वगैरह, दूध वगैरह। When Mrs. Singh gave Amala and Kamala toys to play with, जब मिसिस सिंह ने दोनों बच्चियों को अमाला कमाला को खिलौने दिए खेलने के लिए, दे सिंपली च्यूड देम एज इफ दे वर बोन्स। वो तो उन्हें बिल्कुल चबा ही गई जैसा कि हड्डियां हों ये। Whenever people went near them, जब भी लोग उनके करीब चले जाते, they snarled, वो गुर्राने लगती, and गुस्से से आवाज निकालना, snarled, and arched their backs, और अपने जिस्म को मोड़ लेती, जैसे कि जानवर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। arched उसे कहते हैं मोड़ लेना जिस्म को। और shaking their heads, और अपने सर को backwards और पीछे की तरह अपने सर को हिला यानी मोड़ लेती। एंड फॉरवर्ड, और कभी आगे को, यानी इस तरह ये जिस तरह आपने बिल्ली को कभी गुस्से में देखा होगा, उन्हें टेढ़ा, अपना जिस्म टेढ़ा कर लेती है और टांगे सीधी कर लेती है, दुम भी सीधी कर लेती है और सर को भी मोड़ लेती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इन बच्चों ने करके गुस्से का इजहार करना शुरू करती थी ये। वन लिटिल ऑर्फन बॉय ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद द वुल्फ गर्ल्स। एक छोटे यतीम बच्चे ने, लड़के ने बड़ी कोशिश की कि उनके साथ दोस्ती कर ले, वुल्फ गर्ल्स के साथ, यानी भेड़िया नुमा बच्चियों के साथ। व्हेन दे डिसाइडेड टू प्ले विद द हिम, लेकिन जब उस बच्चे ने कोशिश की उनके साथ खेलने की, दे ट्रीटेड हिम लाइक ए वुल्फ कब, तो उन्होंने भी उसे एक भेड़िए के बच्चे की तरह उसके साथ सलूक करना शुरू कर दिया। मिसिस सिंह हैड टू रश ओवर, मिसिस सिंह दौड़कर उनके पास गई एंड रेस्क्यू हिम, उसे उन्होंने जान बचाना पड़ी उस बच्चे की, फ्रॉम देयर प्लेफुल अटैक, उनके खेल ही खेल में जो वो हमलावर हो रहे थे। आपको पता है ना, वो जानवर आपस में पंजे भी मारते हैं मुंह के ऊपर एक दूसरे को, तो वो बिल्कुल उसी तरह पंजे मार रही थी उस बच्चे को, यतीम बच्चे को। मिस्टर सिंह रियलाइज, मिस्टर सिंह को इस बात का एहसास हो चुका था कि हाउ डिफिकल्ट इट वॉज गोइंग टू बी टू एजुकेट द गर्ल्स, कि इन बच्चियों को तालीम और तरबियत देना कितना मुश्किल होगा। इवन आफ्टर मंथ्स, हत्ता कि कई महीने के बाद भी, इन द ऑर्फनेज, पूरे यतीम खाने के अंदर, नो प्रोग्रेस हैड बीन मेड, कोई इनके अंदर तब्दीली वाक़या ना हुई। प्रोग्रेस हैड बीन मेड, कोई इनके अंदर तब्दीली ना आई। इट वॉज क्लियर द गर्ल्स डिड नॉट थिंक लाइक ह्यूमन्स, ये बात वाजह हो चुकी थी कि अब बच्चियां जो थीं वो इंसानों की तरह सोचती ही नहीं थी अपने आप को कि वो इंसान हैं। फॉर देम इट वॉज मोर नेचुरल टू बिहेव लाइक वुल्व्स, उनके लिए तो भेड़िए की तरह अमल करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि उनको उसी की तरबियत थी, जैसा कि आपने देखा भी था।
देन बोथ गर्ल्स, फिर दोनों लड़कियां जो थीं, फेल सीरियसली इल, बीमार पड़ गईं, एंड सैडली अमाला डाइड ऑफ किडनी डिजीज ऑन September 21st 1921। अमाला जो थी उसको वो मर गई अपने एक किडनी डिजीज़ की वजह से, गुर्दे की बीमारी की वजह से, और 21 सितंबर को 1921। फॉर कमाला, जहाँ तक कमाला का ताल्लुक था, द यंगर वुल्फ गर्ल्स डेथ वॉज अ टेरेबल सेटबैक। लेकिन जहाँ तक कमाला का ताल्लुक था, द यंगर वुल्फ गर्ल्स डेथ के इस नौजवान भेड़िया नुमा लड़की की जो मौत है, वॉज अ टेरेबल सेटबैक, एक बहुत खौफनाक सूरत हाल, हमले की वजह से हुई है, सिचुएशन की वजह से हुई है, जो भी थी इसके पास, इसके साथ जो हालात पेश आ रहे थे। शी हाउल्ड फॉर मैनी डेज, कई दिन तक वो यानी चीखती चिल्लाती रही, एंड रिफ्यूज टू ईट, और उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। ऑल शी वुड डू वॉज स्निफ राउंड फॉर अमालाज सेंट, और ऑल शी वुड डू वॉज स्निफ, और सिर्फ वो एक ही काम कर रही थी कि बस वो सूंघे जा रही थी अमाला की खुशबू इधर उधर। अमाला की तो डेथ हो गई है ना, ये जो कमाला है ना, वो काफ़ी दिन तक उसने खाना पीना छोड़ दिया था और उसने तमाम एक्टिविटी छोड़ दी थी, और वो बस उस अमाला के बॉडी को सूंघती थी। ग्रेजुअली कमाला टर्न्ड टू मिसिस सिंह एंड स्लोली बिगैन टू रिस्पॉन्ड टू द वुमेन्स पेशेंस एंड काइंडनेस। आस्ता आस्ता क्या हुआ, कमाला जो थी वो ज़रा मतवज्जो होना शुरू हो गई मिसिस सिंह की तरफ, और स्लोली बिगेन टू रिस्पॉन्ड, और उन्होंने आस्ता आस्ता कोई उनको जवाब देना शुरू कर दिया, टू द वुमेन्स पेशेंस एंड काइंडनेस, उस खातून की सब्र और मेहरबानी जो कर रही थी उसका उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। एट लास्ट शी स्टार्टेड टू ईट कुक्ड मीट, यहाँ तक कि उसने पका हुआ खाना शुरू कर दिया। एंड द डे केम, और वो दिन भी आ गया, व्हेन शी मेड हर फर्स्ट ह्यूमन साउंड, और फिर उसने जब पहली मरतबा इंसानी आवाज़ निकाली। मिसिस सिंह मसाज्ड कमालाज थिन लेग्स एवरी डे, मिसिस सिंह जो थी कमाला की पतली पतली टांगों को मसाज करती थी, यानी उसकी मालिश करती थी। दिस वॉज डन सो दैट कमाला कुड स्टैंड अप राइट, ये इस वजह से था ताकि उसकी टांगों, वो अपनी टांगों पे खड़ी हो सके। छोटे बच्चों को मालिश की जाती है, जो बेबी बोन होते हैं, न्यूली बोर्न होते हैं, उनको रोज़ाना मालिश होती है ताकि उनकी टांगों में जान आ जाए। अर्ली इन 1922, और तकरीबन 1922 का ही वक्त चल रहा था, साल था। शी कुड वॉक ऑन हर नीज, वो अपने घुटनों के बल चल सकती थी। एंड अ फ्यू मंथ्स आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद चंद ही महीनों के बाद, रोज अप ऑन हर टू लेग्स, वो अपनी टांगों पे खड़ी हो गई फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट, ये बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा था फॉर मिसिस सिंह के लिए, हु हैड पेशेंटली स्पेंट आवर्स विद कमाला, जो बड़े सब्र के साथ उसके साथ कई कई घंटों गुजार लेती थी। मिस्टर सिंह वॉज ऑल्सो डिलाइटेड, वो मिस्टर सिंह भी बहुत खुश हो गया। ही हेल्ड आउट हिज आर्म्स लाइक अ प्राउड फादर एज कमाला टुक हर फर्स्ट फ्यू फॉल्टरिंग स्टेप्स। जिस वक्त कमाला ही हेल्ड, हम मिस्टर सिंह ने अपने हाथ बाजुओं को आगे बढ़ा दिया, जिस तरह बच्चे को गोद में बिठाने के लिए आगे हाथ खोल देते हैं, उसने हाथों को खोल दिया एक बाप की तरह, जैसा कि कमाला का बाप हो। तो कमाला जो थी अपने लड़खड़ाती टांगों के साथ, फॉल्टरिंग स्टेप, लड़खड़ाती टांगों के साथ उसके बाहों में आ गई। नाउ कमाला बिगेन टू ट्रस्ट ह्यूमन्स, अब उसको एतमाद आ चुका था इंसानों के ऊपर, कमाला को। शी वुड बाउंड टूवर्ड्स मिसिस सिंह, और मिसिस सिंह की तरफ वो यानी अब वो आदत पड़ चुकी थी उसको मिसिस सिंह की। व्हेन इट वाज टाइम फॉर हर टू हैव हर मिल्क एंड शी वुड, तो व्हेन इट वाज टाइम फॉर हर टू हैव हर मिल्क, और जब उसको दूध वगैरह पीने का वक्त आ जाता, खाने पीने का, एंड शी वुड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग, तो फिर वो झूला भी झूलती जाती थी, राइड्स ऑन द स्विंग्स, झूला भी झूलती थी। और शी बिकेम यूज टू वेयरिंग हर ड्रेस, अब वो लिबास पहनना भी शुरू हो गई थी। एंड शी ट्राइड टू लर्न टू स्पीक, और उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। कमाला अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कमाला जो थी बहुत सारी बातें अब समझना शुरू हो गई थी, दैट वर सेड टू हर, जो उसे बताई जाती थी। बट शी स्पोक वेरी लिटिल हर सेल्फ, लेकिन अपने आप से वो बहुत कम बोलती थी।
इवन सो शी मैनेज्ड बाय 1929, 1929 को तो वो इस काबिल भी हो गई थी टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स, उसने तकरीबन कोई 50 अल्फाज सीख लिए थे। इन द ऑर्फनेज गार्डन, यतीम खाने के जो एक बाग था उसके अंदर, शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द फ्लावर्स एंड एनिमल्स, उसने फूलों और जानवरों के साथ भी बातें करना शुरू कर दी थी। व्हेन शी थॉट नोबडी कुड हियर, जब वो ये देखती थी कि कोई उसे देख नहीं रहा, शी वुड सिंग, तो वो थोड़ा बहुत गा लेती थी। लॉट्स ऑफ लिटिल फ्रेजेस, छोटे छोटे जुमले गा गा कर पढ़ती रहती थी। फॉर आवर्स, कई कई घंटों, शी वुड सिंग अवे टू हर ऑडियंस ऑफ चिकन्स, गोट्स, पपीज एंड ट्रीज, तो वो अपने जो ऑडियंस थे, उसके जो सुनने वाले थे, चूज़े, मुर्गियाँ, बकरियाँ, डॉगी के बच्चे और जो वो था ट्रीज थे, उन दरख्तों को अपना गीत सुनाती रहती थी। देन मिसिस सिंह वॉज फोर्स्ड टू लीव द ऑर्फनेज फॉर सेवरल वीक्स, फिर मिसिस जो सिंह थी उन्हें कई हफ्ते के लिए वो ज़रा ऑर्फनेज से कुछ हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। हर आंट वॉज सीरियसली इल, उसकी क्योंकि बीमार, उसकी आंटी जो थी वो बीमार पड़ गई थी मिसिस सिंह की। कमाला कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई मिसिस सिंह हैड लेफ्ट हर, उसको कमाला को समझ नहीं आई कि आखिर वो मिसिस सिंह उसे क्यों छोड़कर चली गई। फॉर 2 वीक, 2 ही हफ्ते के बाद, शी वेंट बैक, जब वो वापस आई, टू हर ओल्ड वेज, तो लेकिन 2 हफ्तों के बाद वो दोबारा अपने तौर तरीकों पे दोबारा वापस चली गई, यानी जो कमाला थी वो दोबारा भेड़ियों वाले हरकतें करना शुरू हो गई थी। शी सैट इन ए डार्क कॉर्नर, वो एक तारीख से किनारे पर जाकर बैठ जाती। स्वेइंग बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स, और आगे पीछे हिलती रहती। एवरी वन इन द ऑर्फनेज, यतीम खाने में हर बंदा जो था वॉज वरीड, परेशान हो गया था, अबाउट हर, उसके बारे में, बट देयर वॉज नथिंग दे कुड डू, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। कमाला रिफ्यूज्ड हर फूड, कमाला ने खाना पीना छोड़ दिया था। शी स्टॉप्ड सिंगिंग टू हरसेल्फ, उसने अपने आप में गुनगुनाना भी बंद कर दिया था। एट लास्ट, आखिरकार, मिसिस सिंह रिटर्न, वो वापस आ गई। क्विक कमाला, मामा हैज़ कम बैक, जल्दी करो, वो देखो तो मामा आ गई, मामा आ गई। समवन क्राइड, कोई ज़रा ज़ोर से, एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से कहने लगा। द वर्ड्स एक्टेड लाइक मैजिक, ये अल्फाज ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर जादुई असर हो गया हो। कमाला रैन टू ग्रीट मिसिस सिंह, कमाला दौड़कर मिसिस सिंह के पास चली गई। बोथ वर ओवरजॉयड टू सी ईच अदर, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए एक दूसरे को देखकर। मिसिस सिंह हेल्ड आउट हर आर्म, मिसिस सिंह ने अपनी बाहें खोल दी। लिफ्टेड कमाला अप, लिफ्टेड को उसको कमाला को अपनी गोद में ऊपर उठा लिया। एंड कवर्ड हर फेस विद किसेस, और उसके मुंह को बहुत सारा प्यार करने लगी। Kamala refused to let go of Mrs. Singh's hand for the rest of the day. Let go of Mrs. Singh's hand for the rest of the day. हाँ जी, कमाला जो थी वो रिफ्यूज टू लेट गो, वो नहीं चाहती थी कि उसका जो बाजू हैं उससे दूर चली जाए सारा दिन, यानी उसको गोद से हट जाए। दैट नाइट मिसिस सिंह वो सैट इन हिज स्टडी राइटिंग अप हिज नोट्स, उस रात मिस्टर जो सिंह जो था वो अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ नोट्स लिख रहा था। एज ही फिनिश्ड राइटिंग, जब उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, ही स्माइल टू हिमसेल्फ, अपने आप में वो मुस्कुरा दिया। कमाला हैड लर्नड समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ टू वॉक एंड टॉक, कमाला ने सब बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही अहमियत की हामिल चीज़ें के सीख ली थी। समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन, यानी चलने और बात करने से भी ज़्यादा उसने कुछ सीख लिया था। शी हैड लर्न हाउ टू लव अ ह्यूमन बीइंग, और ये सबसे अहम बात ये थी कि उसने इंसानों से मोहब्बत करना सीख ली थी। ऑन नवंबर 14 नवंबर को 1929 की 14 नवंबर को कमाला डाइड, कमाला मर गई। एस अमाला हैड डन, जैसा कि अमाला मरी थी, यानी ऑफ किडनी फेलियर, गुर्दे की बीमारी की वजह से। शी वॉज ग्रेटली मोर्न्ड बाय मिसिस सिंह एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज, उस यतीम खाने में जितने बच्चे थे और मिसिस सिंह जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अफसोस किया। मोर्न्ड का मतलब बहुत अफसोस करना।
बेटा यहाँ आपकी स्टोरी ख़त्म हो रही है, तो इसको आपने ध्यान से रखना है, उसको आप बार बार रिव्यू कीजिए, सुनिए गौर से। और यहाँ पर यहाँ उसकी भी डेथ हो गई, तो एंड बड़ा अफसोसनाक हुआ है, दोनों बच्चियाँ जो थी वो मर गईं। तो यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। माइक समूडा अडेप्टेड, अडेप्टेड का मतलब होता है यानी कहीं से इस स्टोरी को लिया गया है। और पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे आप इसका वुल्फ चिल्ड्रन 2 लिख कर इसको PDF फॉर्म में लिख दें, तो आई होप यू कैन फाइंड देयर। तो बेटा इसको रिव्यू कीजिए, इसको बार बार सुने, और फिर इसके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।